नमस्कार मित्रों, मैं आपका शिव भक्त आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है माता पिता को ही क्यों भगवान का स्वरूप समझा जाता है। मुख्य रूप से हमारा शरीर 7 चक्रों से मिलकर बना है, जिसमें से हम आज केवल 3 चक्र की बात करेंगे। पहला, जिसपे ब्रह्मा जी का वास होता है, उसको मणिपुर चक्र कहते हैं, जो नाभि के स्थान पर होता है। दूसरा, अनाहत चक्र, जो सीने के पास होता है, जिस पर विष्णु जी का वास होता है। तीसरा, विशुद्धि चक्र, जो कंठ पर होता है, जिस पर शिव जी का वास होता है। तीनों देवों को अपने अलग अलग कार्य दिए गए हैं। जिस तरह ब्रह्मा जी को उत्पत्ति का कार्य दिया गया है और वह मनुष्य के नाभि में स्थित होते हैं, जहाँ पे मणिपुर चक्र होता है। इसीलिए माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो वह ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के द्वारा आता है। इसीलिए माँ जो होती है वह एक ब्रह्म स्वरूप होती है, क्योंकि माँ ही उस संतान को जन्म देती है और उसकी उत्पत्ति करती है। इसलिए माता में और पिता में ब्रह्मा का वास होता है, क्योंकि वह किसी जीव की उत्पत्ति के लिए कार्यरत हैं। उसके पश्चात विष्णु भगवान जो अनाहत चक्र पे विराजमान है, जिनका कार्य उत्पत्ति के पश्चात उसके पालन पोषण का होता है। उसी तरह माँ बाप भी अपने हृदय से अपनी संतान को बिना किसी भेदभाव के उसका पालन पोषण करते हैं। उनके मन में कभी भी कोई ऐसा विचार नहीं आता कि वह विचार स्वार्थ से भरा हो। अपनी संतान की परवरिश के लिए वह सारे स्वार्थ त्याग देते हैं, निष्पक्ष रूप से उसका पालन पोषण करते हैं। इसलिए उनके हृदय में विष्णु जी का वास होता है और उन्हें विष्णु स्वरूप कहा जाता है। इसके पश्चात माता पिता में शिव जी का वास होता है, क्योंकि शिव जी कंठ में विराजमान होते हैं। जो संतान अपने माता पिता का नियमित रूप से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका वृद्धा अवस्था में पालन पोषण करते हैं, तो उनके माता पिता के मुख से जो भी आशीर्वाद निकलता है वो हमेशा सत्य होता है, क्योंकि उनके कंठ में शिव जी का वास होता है। अतः इसीलिए माता और पिता को देव स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता पिता में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। अतः भक्तों, मेरी आप सबसे एक ही प्रार्थना है, आप सभी देव का पूजन कीजिए, लेकिन आपके घर में उपस्थित आपके माता पिता, उनका पूजन जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप उनका पूजन करेंगे तो आप तीनों देवों का पूजन करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पूजन करेंगे। ओम मातृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। धन्यवाद।